नमस्कार, राम राम, हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के अड्डों और आतंकी मंसूबों को ध्वस्त करने में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की भूमिका हर भारतीय को गर्व से भर देती है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रेरणा लेकर मेक इन इंडिया के पथ पर चलते हुए हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा उत्पादकों ने हथियारों, उपकरणों और तकनीक के बल पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने की नींव रखी। इस मिशन ने वोकल फॉर लोकल की भावना को भी नई प्रेरणा दी। अब देशवासी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प ले रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा हर कदम भारत की प्रगति को गति प्रदान कर रहा है। को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है। वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत। जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति। हरियाणा में पिछले दिनों सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक अशोक अरोड़ा और चंद्र प्रकाश से सरकारी मीटिंग में दुर्व्यवहार का मामला। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। दुर्व्यवहार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर अगला कदम उठाने का भी ऐलान किया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि बुधवार तक सही कानूनी कार्य नहीं होने पर अगले कदम की करेंगे घोषणा, जहां कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन का ऐलान या फिर राज्यपाल को कांग्रेस ज्ञापन सौंपेगी। एआईसीसी ने जय हिंद नाम के कार्यक्रम पूरे देश भर में रखे हैं और उसी संदर्भ में आज मैं चंडीगढ़ में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ हम अच्छी तरह जानते हैं और मुझे खुशी है, फक्र है कि कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ और हमारे 26 निर्दोष सैलानियों को मौत की घाट उतारा गया, उस आतंकी हमले और आक्रमण के बाद तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने इस सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया और देश की भावना के साथ अपने आप को जोड़ा कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उसका बदला लेना बहुत जरूरी है और एक प्रभावी कार्रवाई सरहद पार करनी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने कई दशकों तक लगातार आतंकियों को पनाह दी है।
विधायक सतपाल जांबा के आवास पर कुंडली पहुंचे हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री, जहां पर विधायक सतपाल जांबा ने मंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद कृष्ण पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि प्रत्येक हाथ को काम मिले और प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए करनाल व फतेहाबाद में साझा बाजार की शुरुआत की है। आने वाले समय में प्रदेश के सभी जिलों इस प्रकार के साझा बाजार खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण अंचल में तैयार किए गए सामान को मार्केट में मिल सके। और इसी के साथ साथ विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हरियाणा में आज युवाओं को बिना खर्चे व बिना पर्ची के पारदर्शी रूप से नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसके खिलाफ जिस प्रकार से बांग्लादेशी कुछ पाए गए हैं, तो इसलिए हरियाणा सरकार के हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई थी, फिर हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। हमने सख्ती से पूरे प्रदेश में सुरक्षा को मजबूती से कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस प्रकार की भटकला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, व्यवसायिक मात्रा में जो है 11 लाख रुपए का डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। एक तस्कर गिरफ्तार है, जहां तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन आईपीएस के दिशा निर्देशन के चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत थाना भटकला पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने व्यावसायिक मात्रा में 78 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए है, बरामद किया गया है। साथ ही एक शातिर तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया है और तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक राधेश्याम ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की। भिवानी की जाट धर्मशाला में जाट प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भिवानी व आसपास के जिलों के होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने यूपीएससी पास जज की परीक्षा 10वीं व 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने व खेलों में नाम कमाने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में 200 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। यूपीएससी में 369 बार रैंक पाकर सम्मानित होने वाले चरखी दादरी जिला की स्वाति फोगाट ने कहा कि ऐसे आयोजनों में सम्मान पाना गर्व की बात है, जिससे कि दूसरे बच्चे भी प्रेरित होते हैं। जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये सम्मान मिल रहा है, और इसका ज्यादा अच्छा इसलिए होगा कि अगर हमसे थोड़ा सा इंस्पायर होके और जितने भी बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए इस हिसाब से ये अच्छा समारोह है, और मैं खुश हूँ यहाँ पर आने के लिए। सर, प्रेरणा ऐसे है कि मैंने ये ग्रेजुएशन के टाइम पर डिसाइड करा था, और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का है कि उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा, जैसे आपने कहा कि लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, और उन्होंने कभी मुझ में और मेरे भाई में ऐसे फर्क नहीं करा। मैंने फिलहाल ही पिछले साल सिविल जज परीक्षा में अपना रैंक हासिल किया है। मेरा रैंक 49 है, तो उसके लिए मुझे यहाँ जाट समाज ने बुलाया है सम्मानित करने के लिए। हाँ, इनका तो प्रभाव सीधा युवाओं पे पड़ेगा। आप सभी को पता ही है, युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो हम उन्हीं को भी मैसेज देना है कि हम बन सकते हैं, तो हम भी गांव से उठ के बने हैं, तो हर कोई जो भी बनना चाहता है बस मेहनत के साथ बन सकता है, यही मैसेज देना है। देखिए, पिछले 15 साल से लगातार जो जाट समाज के होनहार बच्चे हैं, बेटा और बेटी, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे वो आईएएस बने हो, चाहे आईपीएस बने हो, जो आईएफएस बने हो, या जितने भी फैकल्टी में जिनका अव्वल स्थान रहा है, उनको आज सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी में आज लगभग 200 बच्चे हैं, जिसमें मैट्रिक के बच्चे भी हैं, +2 के बच्चे भी हैं, और अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और आपके सामने अभी इंटरव्यू देके गए हैं, आईपीएस है, आईएएस है, जज साहब है, सारे बच्चों को सम्मानित करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज
जो आज नशे की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने का हथियार है शिक्षा और खेल। और आगे बढ़ेंगे जहां जगज्योति दरबार में चल रही महंत राजेंद्र पोरे की पंचधोड़ी अग्नि तपस्या के 25वें दिन रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने पंचधोड़ी अग्नि तपस्या की परिक्रमा पर आशीर्वाद लिया एवं महंत राजेंद्र पोरे पर श्रद्धा से पुष्प वर्षा की। इस मौके पर हरियाणा हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता धूमन सिंह किरमच भी दर्शन के लिए पहुंचे। अनेक संत भी अग्नि तपस्या के बीच भजन संकीर्तन के लिए पहुंचे। संत महापुरुषों का मानना है कि अग्नि तपस्या सूर्य की तपिश से जूझने का एक प्रतीकात्मक अभ्यास है। और वहीं भाजपा नेता धूमन सिंह किरमच ने कहा है कि पंचधोड़ी अग्नि तपस्या का सनातन धर्म से विशेष महत्व है। उन्होंने जगज्योति दरबार की गौशाला के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री और सरकार से बात की चर्चा की। काम ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अपने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अब उनकी एक योजना महाराज जी ने मुझे बताई है कि हम एक गौशाला चलाते हैं और नायब सैनी जी की सरकार, हमारी सरकार जो है वो गौशालाओं को अनुदान देती है हर तिमाही में, हर छमाही में। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया और हमारे जो श्रवण गर्ग जी हैं गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं उनसे निवेदन किया है कि जो महाराज जी की जो गौ यहाँ पर चला रहे हैं गौशाला उसको रजिस्टर कराया जाए और उसमें जितना अनुदान सरकार से है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है कि सभी गौशालाओं में अनुदान दिया जाए। तो आज फाइनल हो गया है और वो हम जल्द शुरू कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने पता ही है कि पंचधोड़ी अग्नि तपस्या चल रही है। आज मेरा 25वां दिन है। तो देश के हर कोने से, हर स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं। तो सबके लिए आशीर्वाद। और जैसा अभी चेयरमैन साहब ने कहा है कि गौ माता के बारे में, तो मेरी यही इच्छा है कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए। घर में गाय होगी तो घर में बीमारियों का और क्लेश का और जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो नहीं होंगी। तो गौ माता की सेवा कीजिए, हर घर में गौ रखिए। बाकी तो परमात्मा की कृपा बरसती रहेगी। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। कोरोना के मामले की रफ्तार भी पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में भी कोरोना ने अब दस्तक दे दी है। जी हां, गुरुग्राम में कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। और ऐसे में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दी है। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर अलका की माने तो गुरुग्राम में 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक 62 वर्षीय बुजुर्ग है तो वहीं एक 31 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित हुई है। उनमें से महिला की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। दरअसल महिला बीते दिनों मुंबई गई थी और जैसे ही वो मुंबई से लौटी तो उन्हें कोरोना के लक्षण दिखे। इसके बाद जांच की तो वह संक्रमित पाई गई है। हालांकि बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। अब अभी तक तो गुरुग्राम में सिर्फ 2 ही केस आए हैं और वो भी काफी माइल्ड सिम्टम्स के साथ। एक मेल है, वो 62 ईयर ओल्ड है, और एक फीमेल है, वो 31 साल की है। वो 15-16 को मुंबई घूम के आई है और अभी दोनों ही होम आइसोलेशन में। कोई चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि इंसिडेंटली ये पॉजिटिव आ गए दोनों के। जब भी ऐसे कोविड के मामले आते हैं तो उसके हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार होता है। हमारे पास लैब की सुविधा पूरी होती है और हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार होती है। कालावली पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में गांव जगमालवाली निवासी महिला रमनदीप कौर व उसके साथी जो कि गांव पक्का का रहने वाले और फतेहाबाद पुलिस में एसपीओ के पद पर परमजीत सिंह को काबू करने के मामला दर्ज किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि कालावली के ट्रांसपोर्टर व्यापारी जिमी से उक्त लोगों ने झूठे बलात्कार केस में फंसाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और 1.5 लाख रुपए देते हुए जिमी ने उक्त लोगों को पुलिस हिरासत में पकड़वाने का काम किया है। कालावली शहर पुलिस चौकी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को पकड़कर रिमांड न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। का मुकेश आया था हमारे पास 23 तारीख को रात में, 23-24 तारीख को।
तो उसमें एक महिला और एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष से बलात्कार झूठे केस में फंसाने के चक्कर में उसे कुछ पैसे की डिमांड करे थी। तो ये केस था, उसके पुलिस ने उसको एक्शन लिया। आरोपियों की पहचान किस नाम से हुई है? आरोपियों की पहचान है जी, एक तो रमनदीप कौर है जी, जो गांव जगमावाली की रहने वाली है। एक है परमजीत सिंह है जी, ये भी हमारे पक्का से जगह पर बताया जा रहा है कि ये हरियाणा पुलिस में भर्ती का पक्का की बता रहे हैं। ये हरियाणा पुलिस में एसपी के पद पर, लेकिन गैर जिले में तैनात है। और आगे बढ़ेंगे जहां नांगल चौधरी में आज तेज तूफान में जहां बिजली व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, तो वहीं हजारों कबूतरों के लिए ये तूफान काल बनकर टूटा। शहर के विभिन्न हिस्सों में सुबह जैसे ही लोग जागे, उन्होंने देखा कि सड़कों, गलियों और मैदानों में बड़ी संख्या में कबूतर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसे में अकेले वार्ड नंबर 3 में ही 2 अलग अलग स्थानों पर हजारों कबूतर मृत पाए गए हैं। ऐसे में प्रशासन और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि इन प्राणियों के प्रति भी संवेदनशीलता और सक्रियता दिखाई दे। और ये रात को कल बारिश और आंधी आने के कारण एक साथ बहुत ज्यादा तूफान था, उससे ये कबूतर मर गए। मैं सुबह आया था दूध लेने इधर से, तो मैं देख के गया, फिर इनको मैंने कॉल किया, ये सभी इकट्ठा हुए। एक एक कबूतर जितना भी था उनको हमने इकट्ठा किया और अभी ये गड्ढा खोदा। जिंदे भी हैं? हाँ, कुछ जिंदे भी हैं, उनको भी सही करेंगे और इनको अब जो मर गए उनको इस खड्डे के अंदर दाब के इनको सही रखें। मेरे पास सुबह भाई का फोन आया था कि भाई वहाँ बहुत ज्यादा कबूतर मरे हुए हैं, तो वहाँ चलो, वहाँ उनको इकट्ठा करके दबाएंगे। तो मैं अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ आया हूँ। मेरे घर पे मिस्त्री लगा हुआ है, पर मैं सोचा कि ये भी एक सामाजिक कार्य है, तो कुछ पुण्य का काम हम भी करें। कितने कबूतर लगभग? ये 250 से 300 कबूतर हैं सर। कुछ घायल भी हैं? हाँ, कुछ घायल भी हैं, बहुत ज्यादा घायल है। ये रात को तेज आंधी तूफान के कारण कुछ तो मर गए और कुछ घायल हो गए। ये इन्होंने घपलेबाजी करके लाइन को इधर से लाया। ये जो इधर आपको खंबा दिख रहा है, यहाँ एक मंदिर बनना था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती की और सिग्नेचर करवा के यहाँ बोला जी आपको ये क्लेम देंगे, वो क्लेम देंगे, हमें नहीं चाहिए। वहाँ आज भी ईंटें पड़ी हुई है मंदिर की, और इन्होंने जबरदस्ती से इधर से लाइन घुमाई। और ये देख लो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये कैसे कुदरत ने धराशायी कर दिया, इसका स्पष्ट उदाहरण है ये। गुणवत्ता तो है, लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, ये लाइन इधर से नहीं जानी थी, इन्होंने जानबूझ के इधर से घुमाया है। हमारा इतना बड़ा ये जो खेत है, इसमें इतने बड़े बड़े वैसे खंबे लगा दिए। अगर ये गोल खंबे लगाते तो ये एरिया इतना खराब भी नहीं होता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।